सोचकर देखिए, सुबह उठते ही अलार्म बंद होता है और सबसे पहले फोन हाथ में आता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। सोचा तो था कि बस 5 मिनट, लेकिन वो 45 मिनट कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग की सारी एनर्जी खत्म। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? चलिए कुछ सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं। क्या पढ़ाई बोरिंग लगती है? और किसी भी चीज पर फोकस करना, मतलब डीप फोकस करना, एक स्ट्रगल जैसा लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ रील्स, गेमिंग, जंक फूड, इनसे तो कभी बोरियत होती नहीं। क्या नॉर्मल रोजमर्रा की चीजों में अब वो मजा नहीं आता? देखिए, ये सब बस ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक साफ साफ सिग्नल है कि हमारे दिमाग को किसी खास केमिकल ने हाईजैक कर लिया है। हाँ, दिमाग हाईजैक हो चुका है। और इसका मुजरिम कौन है? डोपामीन। अब देखिए, डोपामीन अपने आप में कोई विलन नहीं है। प्रॉब्लम है इसकी ज्यादती, इसका एक्सेस, जो हमारे मोटिवेशन, फोकस और डिसिप्लिन सबको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पर एक अच्छी खबर भी है, दिमाग को ना सिर्फ 7 दिनों में रीसेट किया जा सकता है। तो चलिए सीधे उस प्रैक्टिकल प्लान पर चलते हैं जो हमारा फोकस वापस ला सकता है। तो ये डोपामाइन है क्या चीज आखिर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये ना एक रिवॉर्ड केमिकल है। मतलब जब भी हम कोई गोल पूरा करते हैं, जैसे कोई टफ वर्कआउट खत्म किया या कोई एग्जाम पास कर लिया, तो ये रिलीज होता है। ये हमारी मेहनत का इनाम है, समझिए। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रील्स, जंक फूड और गेमिंग ने हमें एक शॉर्टकट दे दिया, इंस्टेंट डोपामाइन का। अब हमारे दिमाग को मेहनत करके मिलने वाला डोपामीन बहुत स्लो लगने लगा है। उसे तो बस वो क्विक फिक्स, वो फटाफट मिलने वाले रिवॉर्ड की आदत पड़ गई है। और इसी वजह से हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि कैसे पता चले कि अब रीसेट का टाइम आ गया है? चलिए कुछ साइंस देखते हैं जो बताते हैं कि दिमाग पर ओवरलोड पड़ रहा है। खुद से पूछिए, क्या हर 10 मिनट में फोन चेक करने का मन करता है? क्या डीप फोकस 15 मिनट भी नहीं टिक पाता? क्या हर वक्त एक बोरिंग सा फील होता है? या फिर काम को टालने की आदत बन गई है? और वो रात को घंटों तक माइंडलेस स्क्रॉलिंग, वो भी है? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ में है, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है। ये सिर्फ एक साइन है कि दिमाग हद से ज्यादा स्टिमुलेटेड और ओवरलोडेड हो चुका है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये रहा, द 7-डे रीसेट प्लान। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई एक्सट्रीम मॉन्क मोड जैसा कुछ नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल ऐसा गाइड है जिसे फॉलो किया जा सकता है कंट्रोल वापस पाने के लिए। तो ये रहा पूरे हफ्ते का प्लान एक नज़र में। डे 1 पर हम अवेयरनेस से शुरू करेंगे, फिर ट्रिगर्स हटाएंगे, मॉर्निंग डोपामीन को कंट्रोल करेंगे, आदतों को रिप्लेस करेंगे और आखिर में डे 7 पर एक 24 घंटे के फास्ट के साथ इसे पूरा करेंगे। ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। तो चलिए डे 1 से शुरू करते हैं। अवेयरनेस यानी जागरूकता। आज कुछ भी बदलना नहीं है, बस अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। नोटिस कीजिए कि सोशल मीडिया पर कितने घंटे जा रहे हैं। याद रखिए, किसी की बदलाव के लिए अवेयरनेस ही पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डे 2 पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस जैसे ट्रिगर्स हटाने के बाद अब आते हैं डे 3 पर। और ये रूल शायद सबसे पावरफुल है। दिन का पहला 1 घंटा नो फोन, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह वॉक पर जाइए, जर्नल लिखिए, कुछ पढ़िए या अपने दिन को प्लान कीजिए। यकीन मानिए, इससे दिन की शुरुआत करने के लिए दिमाग कहीं ज्यादा शांत और फोकस्ड फील करेगा। डे 4 पर टाइमर से सोशल मीडिया यूज को कंट्रोल करने के बाद डे 5 पर आती है एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी। आदतों को हटाओ मत, बदलो। देखिए, अगर स्क्रोलिंग या गेमिंग जैसी आदतों को सिर्फ हटाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग मानेगा नहीं, वो रिबेल करेगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है? उन्हें हेल्दी डोपामीन एक्टिविटीज से रिप्लेस कर दो। स्क्रोलिंग की जगह पढ़ना, गेमिंग की जगह वर्कआउट करना। दिमाग को एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। डे 6 पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करने के बाद फाइनली आता है डे 7 का चैलेंज, 24 घंटे का डोपामिन फास्ट। मतलब नो सोशल मीडिया, नो जंक कंटेंट, नो गेमिंग। इस समय को रियल कॉन्वर्सेशंस में, एक्सरसाइज में, कुछ नया सीखने में या सोचने समझने में लगाइए। और दिन के आखिर में जर्नल में लिखिए कि दिमाग को कैसा महसूस हुआ। ज्यादातर लोगों को इसी मोमेंट में रियलाइज होता है कि उनका दिमाग असल में कितना ओवरलोडेड था। तो बात की तह तक पहुंचते हैं। डोपामीन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डोपामीन एक लत है, एक एडिक्शन। और अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एल्गोरिदम्स करेंगे।
सो अ चॉइस हैज टू बी मेड। इसे ऐसे सोच सकते हैं, आसान मजा, इजी प्लेजर एक कमजोर दिमाग बनाता है और मुश्किल अनुशासन, हार्ड डिसिप्लिन एक मजबूत भविष्य। द चॉइस इज क्लियर, इजंट इट? एक बात याद रखिए, दिमाग को रीसेट किया जा सकता है। ये प्लान काम करता है। अब ये फैसला लेना है कि रियल लाइफ का वो टेम्परेरी एंटरटेनमेंट चाहिए या रियल ग्रोथ का वो लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फैक्शन। सवाल ये नहीं है कि ये डिटॉक्स काम करेगा या नहीं। ऑफ कोर्स इट वर्क्स। असली सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ 7 दिनों के लिए सीरियस हुआ जा सकता है।